नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको सीनियर कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ एरिया पेरीमीटर के सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, या नहीं तो आइए हम लोग करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है ना, आइए हम लोग बनाते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वही आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, साथ में आपका ये हो गया एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, आपका एंगल बी जो है वही आपका 90 डिग्री है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो साथ में आपको ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा क्या है आपकी, एसी है ना, यही आपको एसी की लंबाई जो होगी वो कर्ण होगी। उसी की लंबाई आपको दे रखा है यहाँ कितना, 10 सेंटीमीटर है। 10 ही है ना, ये आपको 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपको पता तो नहीं है, अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हो। आप इसको मान लो x और इसको मान लो y। साथ में आपकी एक भुजा x हो गई और दूसरी भुजा y। कर्ण तो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब इसके बाद कह रहा क्या, इसका परिमाप दे रखा आपको 24 सेंटीमीटर। भाई परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ना, तो तीनों भुजा की सम अर्थात AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजा की लंबाई को जब हम लोग जोड़ देंगे वही मेरा होता है पेरीमीटर, यानी परिमाप होता है। आइए हम लोग करते हैं। इसमें आपको साथियों यहाँ परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB प्लस BC करेंगे, ठीक है, और ये प्लस आपका AC होगा, यानी तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो मेरा पेरीमीटर अर्थात परिमाप आ जाएगा। यही परिमाप आपको दे रखा जी कितना, 24 सेंटीमीटर है। अब बोलिए AB कितना है, x है, और BC कितना है, y है, फिर आपको इधर से AC कितना है, AC ये आपको 10 है। भाई जब ये प्लस 10 को बाईं ओर लेके आएंगे तो माइनस 10 होगा ना, तो 24 माइनस 10 हो गया। इधर तो आपको x प्लस वाई है। जब फाइनली मित्र यहाँ से x प्लस वाई बराबर निकालें तो आपको 24 में से 10 जाएगा, 14 आएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 14 आ गया। बेसिक तरीका है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना होगा। ठीक है, आपके सामने x प्लस वाई बराबर 14 निकल के आ गया, एक रिलेशन खत्म। अब साथ में आपको दूसरा रिलेशन इसका पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के लिए ही ना पाइथागोरस साहब एक अपना थ्योरम दिए थे, क्या, कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम आप सब क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद आपको मालूम भी होगा कि यही पाइथागोरस प्रमेय को पहले के समय में बोधायन प्रमेय भी कहा जाता था। ठीक है, तो यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। आइए हम लोग करते हैं। AB का स्क्वायर दूसरा रिलेशन है, AB का स्क्वायर प्लस में आपको BC का स्क्वायर, ठीक है जी, ये बराबर हो जाएगा आपको AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोलिए AB की लंबाई आपने कितना ले रखा है, यहाँ x माना है ना, तो x स्क्वायर हो गया। फिर आपको यहाँ BC की लंबाई कितना है जी, BC y है, तो y स्क्वायर हो गया। इधर आपके सामने AC कितना था, 10, यहाँ 10 का स्क्वायर होगा। यानी क्लियरली हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ से कि x स्क्वायर प्लस में आपको y स्क्वायर ये बराबर हो गया 10 का स्क्वायर। 100 बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा पेशेंस के साथ तो देखना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामने दो रिलेशन आ गया, x प्लस वाई बराबर 14 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। यदि आप सोच पाओ तो ऐसा आप x और y का वैल्यू यहाँ सेट कर लेना, अपने मन से पुटिंग मेथड से सोच लेना कि दोनों को जोड़ने पे 10 आ जाए और दोनों का वर्ग करके जोड़ने पे 100 आ जाए। क्लियर है या नहीं, तो अपना बेसिक मेथड तो है ही। अब साथियों लास्ट में करना क्या है, आपको इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी हिंदी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। भाई जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार बोले तो BC गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपको AB हो गया कितना, AB ही अभी रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए यहाँ से 1/2 होगा। अब बोलिए BC तो आपका y था ना, और AB आपको x है, यानी क्लियर आपको यहाँ से ये पता चल गया कि xy/2 यही आपको क्षेत्रफल आएगा। अब आप कहिएगा यहाँ तो हमने x प्लस वाई निकाल रखा,
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल रखा, हमें चाहिए यहाँ एक्स वाई बटे 2 क्षेत्रफल निकालने के लिए। कहीं से जब जुगाड़ कर लेंगे एक्स वाई का वैल्यू, तो यहाँ एक्स वाई की जगह पे रखने से और 2 से भाग देने पर जो मेरा रिजल्ट आएगा वही ना एरिया होगा। आइए हम लोग निकालते हैं। अब आपको इस दोनों का यूज करके, एलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज करके एक्स वाई का वैल्यू आपको मालूम करना है। बोलिए, आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बोले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस में आपको बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy, ठीक है ना। बोलिए एक्स प्लस वाई कितना है आपके सामने, यहाँ 14 है जी, क्या होगा 14 का स्क्वायर 196 होगा। इधर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है जी, यहाँ 100 है, ठीक है। ये प्लस आपको 2xy तो है ही, ठीक है ना। अब क्या करना अगले स्टेप में, 196 तो रहेगा, ये प्लस 100 बाईं ओर आने के बाद माइनस 100 होगा, ये बराबर आपके सामने साथियों इधर 2xy तो है ही। अब बोलिए 196 में से 100 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा, ये बराबर आपको 2xy रहेगा, 2 से जाएगा 96, 48 बार में, यहाँ दिख रहा है नीचे में, यानी क्लियर। यहां से xy बराबर जब निकालेंगे तो मेरा 48 आएगा, दिख रहा है यहां तक, यानी क्लियर आपके सामने x इंटू वाई बराबर 48 आ गया। यही x इंटू वाई चाहिए था ना आपको, 48 बटे 2 आप करोगे तो आपको 48 आया कितने बार में, 24 बार में, यानी 24 cm स्क्वायर। साथियों इस क्वेश्चन का जो होगा वो सही आंसर एरिया निकल जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। यदि आप सोच पाओ तो x और y का वैल्यू सेट कर लेना, ताकि x प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप यहाँ बड़ी आसानी से x इंटू वाई बाई टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने बेसिक अप्रोच से समझाया। यदि आप सीख लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको शॉर्टकट करना अपने हाथ में है, आप अपने हिसाब से उड़ा सकते हो, 2 लाइन में ही बोल देना सॉल्यूशन, ठीक है जी।